कहते नहीं सीता मैया बड़ा परेशान है मोदी जी के काम से और करोड़ों रुपया खा गए मेरे पति के नाम से। ये मोदी सरकार है ना जो, ये इनके पास गुजराती दिमाग है। ये राम मंदिर की उद्घाटन इलेक्शन से पहले इसीलिए कह रहे क्योंकि राम मंदिर इनका वोट बैंक है। खत्म हो गई, 2 करोड़ रोजगार का वादा था, कुछ मिला रोजगार? प्राइवेट नौकरियां चली गई, लोग सड़कों पे आ गए। जो प्राइवेट नौकरी करते थे वो भी आजकल जो है बेरोजगार हो गए हैं। सरकारी का छोड़ो, प्राइवेट नौकरी में देखो ना जो फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जो फोकस करके। राम मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत खुशी है, मैं भी जाऊंगा दर्शन करके आऊंगा, मगर उससे देश का क्या भला हुआ? देश का भला बताइए। तो डंका है वो क्या है फिर? डंका है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, अपने आप डंका का सही पता लगेगा। मोदी जी कैसे आ जाएंगे? कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस आएगी? हाँ जी। कह रहे मोदी जी आने वाले हैं, देखा नहीं अभी 3 राज्य जीत चुके, सेमीफाइनल जीत चुके हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सबका नंबर आता है, बार बार बीजेपी थोड़ी ना आती रहेगी। हमारे हिंदू राष्ट्र अभी बनने वाला है और हम तो योगी जी और अपने मोदी जी के हैं और बस उन्हीं का कोई जनता जो है, जनता जनार्दन खुश नहीं है। जो हर पार्टी के लोग अपने अपने पार्टी की बड़ाई करते हैं। कांग्रेस थी, वो भी अपने शासनकाल में अच्छा किया है। जब कांग्रेस इतने साल शासन किया तो आजाद हुआ हिंदुस्तान तो क्या था? ऐसा है, जो डेवलपमेंट मोदी जी ने किया आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। कुछ किया मोदी जी? बढ़िया रोड बढ़िया, हाईवे बढ़िया, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़िया, 5वीं इकोनॉमी हो गई है इंडिया, समझ गए? तो इससे अच्छी कौन सी बात है? देखिए, कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, लेकिन मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री आएगा ही नहीं और ना आया है अभी तक। हाँ जी, इतना मानव है प्रधानमंत्री है जी, महामानव है। देखो बढ़िया काम है, महामानव हो या कोई हो, ये प्रभु की सब देन है। जो प्रभु आप अमृत काल से जी रहे हैं, आप अमृत काल, आपकी जिंदगी अमृत बन गए हैं। बिल्कुल है, उसमें क्या है भैया? क्यों हाय तो कर रहे हो? देखिए ना, बन गया उनके जीवन। वो तो उनका अंदर से आत्मा से पूछिए कि क्या बन गया है कि क्या हो गया है, पूछ लीजिए एक बार। मैं बता रहा हूँ, देखिए विकास के अगर विकास के मुद्दे पे बात करनी है तो विकास तो कांग्रेस ही कर सकती है। और मुझे सारे मोदी अंधभक्त कहते हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पे तो अगर मैं कहूँ तो कांग्रेस ही, राहुल गांधी ही कर सकते हैं। अभी बात तो नहीं है पूरी। अभी उड़ीसा में इतना बड़ा विकास हो रहा है, एक ही उनका राज्यसभा का सांसद है धीरज साहू, 3 बार राहुल गांधी ने उनको सांसद बनाया है और 351 करोड़ रुपए अभी तक तो जब्त हो गए हैं। 60 मशीनें लगी नोट गिनने के लिए, बेचारी थक के उसमें से कुछ खराब भी हो गई हैं। वॉशिंग मशीन कौन है? बीजेपी वॉशिंग मशीन है? एक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बताइए, आप जवाब दीजिए। कोई नहीं है। अजीत पवार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी जब वो सत्ता में थे। उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट। आप इनका जवाब ले लीजिए। सर हमें एक चीज बताइए, आप हमसे बड़े हैं, आप बैंक से जाते हैं लोन लेने, आपसे कितने कागज मांगे जाते हैं? नहीं, अभी तो आपको मैं पोर्टल बता रहा हूँ, ऑनलाइन सिस्टम भी हो चुका है। आपको आधार कार्ड देना है यार, आपको पहले आपसे जीएसटी लाओ, ये जो 1400 1500 करोड़ का ही है सिस्टम। 24 में बात करें, आप कह रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने कार्रवाई कर रही है। बीजेपी को जिताओगे 2024? जीत भैया 2024 में क्या होगा? 2024 में क्या होगा? वही जो पहले से होता जीतेंगे बीजेपी? क्या मालूम, नहीं पता। 24 में मोदी आएंगे। फिर से क्यों जिताएंगे? क्योंकि जो है देखिए, कश्मीर में जो पहले बम फूटता था अब नहीं फूटता है। अब यहाँ दिल्ली में आए दिन जो है बम फूट जाता था, कोई अगर फायदा क्यों नहीं है? अगर एक घर में अगर कोई चीज अगर किसी को नुकसान होता है तो वो सभी को नुकसान। आपके हिसाब से जीतेंगे बीजेपी? हाँ जी भैया क्या लग रहा है, बीजेपी जीतेंगे? तो उसमें किसका हाथ था? उसका जवाब क्या मिला? पुलवामा अटैक में उरी हुआ, उरी के बाद पुलवामा हुआ, दोनों बार तगड़ा जवाब दिया। 24 घंटे में अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, मगर हुआ कैसे? नहीं हुआ कैसे, क्यों नहीं होगा? आतंकवादी ये करते हैं। बहस मत करें, क्या लग रहा है भैया 2024 में किसको जिताएंगे? मोदी को जिताएंगे। भैया जी क्या लग रहा है 2024 में किसका सरकार? मोदी की सरकार। भैया कह रहे कांग्रेस। भैया लड़ना नहीं, आपस में लड़ना नहीं। लड़ नहीं रहे हम लोग। क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। तो बीजेपी, मोदी जी आने वाले नहीं? आएंगे मोदी जी आएंगे। किस मुद्दे को लाएंगे?
अब हमें क्या पता। भैया क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी आने वाले, इस बार सरकार बदलने वाली है? 2024 जनता करेगी वो होगा। जनता करेगी, तो जनता के मन में क्या है? जनता के मन में क्या है? जनता के मन में वही है। क्या है, कौन है, मोदी है या नहीं है? मोदी तो दावेदार मजबूत हैं, लेकिन विपक्ष भी अलायंस कर रहा है। देखिए अब क्या होता है। यानी कि उम्मीद है विपक्ष से? विपक्ष से बहुत उम्मीद है। क्यों, मोदी जी से क्यों उम्मीद नहीं है? मोदी से भी उम्मीद है, विपक्ष से भी उम्मीद है। पक्ष विपक्ष मजबूत रहेगा तभी जो है सरकार चलेगी। दोनों मजबूत होना चाहिए। दोनों मजबूत होना चाहिए। तो आपके हिसाब से सत्ता में कौन आना चाहिए? सत्ता में जो भी जनता चुनेगी, जो मजबूत होगा वो आएगा। गोल गोल घुमा रहे हो भैया। गोल गोल घुमा नहीं रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराइए। निष्पक्ष नहीं हो रहे? निष्पक्ष चुनाव जो है हो रहे हैं, लेकिन तो बैलेट पेपर से हो जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। डाउट है ईवीएम में? ईवीएम पे डाउट है, इसमें कुछ भी हैंग हो सकता है। अच्छा, कुछ भी हैंग हो सकता है। तो क्या लग रहा है, ये बीजेपी जो जीत गए 3 राज्यों में, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ी हो रही बड़े है? बड़े विकसित देश जो है जो ईवीएम बनाए वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। एक बार बैलेट पेपर से भी चुनाव करवा के देख लिया जाए। अच्छा, यानी कि ईवीएम हटाना चाहिए। भाई अमेरिका, जापान और ऐसे देश जो है बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। ईमानदार प्रधानमंत्री है तब भी आप डाउट कर रहे हैं? ईमानदार प्रधानमंत्री को कौन बोल रहा है कि प्रधानमंत्री ईमानदार है या बेईमान है? ऐसा तो कोई बोला नहीं। तो ईमानदार प्रधानमंत्री होने के बाद क्यों डाउट है? कह रहे सब कुछ बढ़िया कर दिया है, मालामाल है जनता, हरियाली नजर आते हैं जनता को, जनता खुश है बहुत। कोई जनता जो है, जनता जनार्दन खुश नहीं है। जो हर पार्टी के लोग अपने अपने पार्टी की बड़ाई करते हैं। कांग्रेस थी, वो अभी अपने शासनकाल में अच्छा किया है। जब कांग्रेस इतने साल शासन किया तो आजाद हुआ हिंदुस्तान तो क्या था? सब तो कांग्रेस ने बनाई थी। तो कह रहे कि 70 साल में कुछ नहीं किया, गद्दा गद्दा कर कुछ नहीं किया तो 70 साल में 10 साल में बिक्री क्यों कर रहे हैं? आप अपना घर बिक्री करना चाहेंगे? आप अपना घर बिक्री करना चाहेंगे? भाई कोई भी अपना सामान बढ़ाता है, बनाता है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब निजीकरण किया जा रहा है। ये जनता के खिलाफ है। तो ये मोदी जी का जो डंका है वो क्या है फिर? डंका है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, अपने आप डंका का सही पता लगेगा। अच्छा, हाँ क्या कह रहे हो भैया? इधर आओ, इधर। वो फिक्स है सारा। योगी जी और मोदी जी का ही सपोर्ट है, वो इधर तो आओ भाई। वो हमारे एमबीबीएस करे हुआ बंदा कह रहे नौकरी नहीं, कोई बात नहीं। हमारे लिए तो हमारे हिंदू राष्ट्र अभी बनने वाला है और हम तो योगी जी और अपने मोदी जी के हैं और बस उन्हीं के रहेंगे और वही 24 में आएंगे और आगे तक भी वही आएंगे। हम इतना चाहत, इतना प्यार क्यों है? ये बिल्कुल है, चाहे कुछ हो, नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही कुछ हो तो मेहनत करो, नौकरी का सब कुछ मिल जाएगी। करा हुआ बंदा नौकरी मेहनत करो, नौकरी छोकरी सब कुछ मिल जाएगी। क्यों भाई, है ना, सब कुछ मिल जाएगी भाई। जाओ आपका जो जाओगे वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। है। ये बंदा कहते हैं कि नौकरी नहीं है हमें। नौकरी तो खत्म हो गई। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, कुछ मिला रोजगार? प्राइवेट नौकरियां चली गई, लोग सड़कों पे आ गए। जो प्राइवेट नौकरी करते थे वो भी आजकल जो है बेरोजगार हो गए हैं। सरकारी का छोड़ो, प्राइवेट नौकरी में देखो ना जो फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जो फोकस करके देखो प्राइवेट सरकार ने नौकरी। तो वादा किया था ना कि 2 करोड़ रोजगार हर साल, सरकार ने तो बोला था ना, मोदी जी का वादा था। प्राइवेट के लिए भी कर सकते हो ना, जरूरी थोड़ा है कि सरकारी। अगर प्राइवेट से कर सकते हैं। भाई पेंशन बंद कर दिया, पेंशन चालू करो। सारे नेता मंत्री पेंशन ले रहे हैं और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो पेंशन उनकी बंद है। कितना मानते हैं भैया? कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सब कुछ बढ़िया मिल जाएगा, नौकरी छोकरी सब मिल जाएंगे। 2014 में जब सरकार आई, आज सरकार आए 9 से 10 साल हो गए हैं, तब से वो यही बात चल रही है कि सब हालात अच्छे होंगे, हालात अच्छे होंगे। हालात कहाँ अच्छे हुए, है ना? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा वो देखिए हम लोग नहीं कह सकते। अब बनेगा तो अच्छी बात है, सबको उसका कोई प्रॉफिट ही होएगा, है ना? मगर देखिए, इलेक्शन एक मुद्दा हिंदू राष्ट्र का नहीं होता है, एक देश को बढ़ावा करने का होता है। इलेक्शन हम लोग इसलिए नहीं कि आदमी किसी पार्टी को हम लोग जिताते हैं ताकि हम लोग उससे कि हिंदू राष्ट्र बनाए या हम लोग कोई भी राष्ट्र बनाए। हम लोग को चाहिए अपना विकास चाहिए। विकास नहीं हुआ आपके हिसाब से? यहाँ जी के लास्ट क्या बोलना? देखो जी, रोजगार की बात करी थी ना, तो रोजगार की नहीं है। रोजगार में तो ये है कि आप अगर सब्जी बेच लो, ठीक है, आप अपना कोई भी काम कर लो, छोटे से छोटा भी कर लो, आप तो रोजगार उससे भी हो जाएगा। एक बात बताओ, जरूरी थोड़ा है कि नौकरी के लिए मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार, इसीलिए सवाल होता है। बाकी रोजगार ये जो सरकार क्या देंगे? सरकार कुछ खोल ही नहीं रही है। सरकार जो खोल नहीं रही है। मेहनत करने के लिए कोई राजी नहीं है, सबसे पहली बात ये। अभी रेलवे का भर्ती नहीं खुल रहा है भैया, आप
खोलते पेपर होते तो लीक हो जाते। जरूरी नहीं कौन है, जिम्मेदार जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के लिए, कौन प्राइवेट के लिए भी जिम्मेदार जरूरी है। कौन जिम्मेदार? प्राइवेट के लिए मेहनत करो ना, इतना पढ़े लिखे बच्चे प्राइवेट के लिए मेहनत करो ना, ये जरूरी थोड़ा ना देखनी है। और ऐसे प्राइवेट का- 70 साल अगर देखे जा रहे हैं तो 370 भी मोदी जी ने हटवाई, ठीक है, सारी चीजें उसके बाद भी हुई। उसके बाद भी हमारा राम मंदिर बन रहा है, हमारे शंकर आचार्य जी ने, महाराज हमारे जो शंकर आचार्य जी हैं उनकी वजह से हमारे राम मंदिर बन रहे हैं। भाई हम तो अपने राम के हैं, ठीक है, उनके लिए रहेंगे। और अगर मेहनत करोगे, नौकरी छोकरी मालिक भी बनोगे, सब कुछ करोगे जिंदगी में, ठीक है भैया। बताओ भीख मांगने जाओ। आप भीख मांगने जाएंगे राम मंदिर बनने? स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दिया जाए। अगर हर गरीब का बच्चा शिक्षित होगा तो वो जो है अपना रोजगार कर लेगा। अगर शिक्षा हो जाएगी, इनका दावा है कि शिक्षा, इनको शिक्षित रखो, 5 किलो अनाज पर इनको पालो। राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत खुशी है, मैं भी जाऊंगा, दर्शन करके आऊंगा। मगर उससे देश का क्या भला हुआ? देश का भला बताइए ना। आसपास वो होटल बनेंगे, आसपास दुकानें बनेंगे, उसमें रोजगार नहीं मिलेंगे। आप मेरी बात नहीं समझे। चलिए बन जाएंगे, जिनके पास पैसे हैं वही होटल बना लेंगे ना। अब मीडियम क्लास, अब ये भाई हैं, इनके पास इतने पैसे हैं, वहाँ जाके होटल बना लेंगे, प्रॉपर्टी खरीद के होटल बना लेंगे। आप बुरा ना मानिएगा, आप बना लेंगे वहाँ पे जाके होटल 5 मंजिल का। आपके पास उतना बजट है? बैंक से लोन लेने जाओ, 500 तरीके के कागज मांगते हैं, ये प्रॉपर्टी का लाओ। वो साले जो 1400 करोड़ का लोन लेके बैठे हैं, विजय माल्या, उनका लोन माफ हो जाता है। हम लोग साला एक साला बजाज जैसी टुच्ची कंपनी की किस्त ना दे तो उसके रिकवरी एजेंट आके घर पे हम लोग की बेइज्जती करके जाते हैं। 22 जनवरी को उद्घाटन हो जाएगा राम मंदिर, उसके बाद भैया क्या लग रहा है मुद्दा राम मंदिर के आसपास ही भटकेंगे? आप बात नहीं समझे। ये मोदी सरकार है ना जो, ये इनके पास गुजराती दिमाग है। ये राम मंदिर की उद्घाटन इलेक्शन से पहले इसीलिए कह रहे क्योंकि राम मंदिर इनका वोट बैंक है। कहते नहीं सीता मैया बड़ा परेशान है मोदी जी के काम से और करोड़ों रुपया खा गए मेरे पति के नाम से। अच्छा, क्या लग रहा है भैया राम मंदिर उद्घाटन हो जाएंगे, क्या लग रहा है मुद्दा 2024 का उधर आसपास ही घूमेंगे क्या? पत्रकार महोदय, मैं भैया का एक जवाब छोटा सा देना चाहता हूँ। अभी भैया ने कहा कि प्यार से बोलिएगा, लेकिन लड़ना नहीं भैया। मैं भैया का ही जवाब दूंगा। भैया ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अरबपतियों का, बिजनेसमैनों का लोन माफ़ कर दिया। भैया ने एक स्कूटी ली, उसकी किस्त नहीं जमा कर पाए। भैया क्यों नहीं किस्त जमा कर पा रहे हैं आप? मैं जो जवाब पूछ रहा, क्यों नहीं जमा कर? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जो उदाहरण का शब्द है वो होता है मेहनत का। मैं आपके हिसाब से चलिए, ये तो मेहनत करके वो लोग भी तो लोन चुका सकते हैं। आपके हिसाब से मोदी जी ने अच्छा काम किया? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 3 राज्यों में जो सरकार बनी, अभी झारखंड के पीछे पड़े थे आप लोग, झारखंड में बन गया। अब ये 3 राज्यों का जब 3 राज्यों में जो सरकार बनी है कि जो वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो सम्मानित नागरिक हैं, वहाँ के गरीब जनता को जो सहयोग मोदी जी ने दिया है वो उसके लिए बनी है। और रही राम मंदिर की बात, राम मंदिर भारत का एक इतिहास है। राम मंदिर बनने से दिक्कत नहीं है, सबको खुश है। हम ये कह रहे हैं कि 2024 का मुद्दा उसी के आसपास घूमेगा, और भी कोई मुद्दा है? देखिए मुद्दा तो ये, हिसाब से मुद्दा क्या है? ये मुद्दा ये पब्लिक ये सोच रही है कि 1 जनवरी के बीच में 24 भी लग जाएगी और राम मंदिर का उद्घाटन भी है। कि देखिए हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति है, भारतीय की जो सभ्यता है। जान लेते हैं, क्या कहेंगे कि 2024 में मोदी जी जीतेंगे फिर से, इस बार बदलेंगे? जीतेंगे जी, जीतेंगे जीतेंगे हाँ जिताएंगे फिर से? हाँ जीतेंगे। किस मुद्दे पे जिताएंगे? ये सभी भारत की तरक्की में मोदी जी का साथ है, हाथ तरक्की पे। हाँ जी। तो इनके लिए तालियां बजाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो आप कहाँ से है भैया? नैनीताल। उस तरफ देखिए, क्या नाम है आपका? अली। क्या करेंगे 2024 में मोदी जी आने वाले हैं, इस बार बदलाव होगा? अरे यार मोदी जी कैसे आ जाएंगे? कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस आएगी? हाँ जी। कह रहे मोदी जी आने वाले हैं, देखा नहीं अभी 3 राज्य जीत चुके, सेमीफाइनल जीत चुके हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सबका नंबर आता है, बार बार बीजेपी थोड़ी ना आती रहेगी। कौन? तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है, लोगों का मिलता जुलता राय है। कोई कह रहे हैं कि मोदी जी आने वाले हैं, कोई कह रहे हैं इस बार बदलाव होने वाले हैं। जबकि 5 राज्य का चुनाव को देखा जा रहा था कि सेमीफाइनल के तौर पे, लेकिन तब भी कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से यही कहना है कि हमारी वोट परसेंटेज घटे तो नहीं है। तो फाइनल देखना ये होगा कि 2024 का सत्ता आखिर में जाएगी किसके हाथ में। क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इस बार सरकार बदलने वाले हैं? इसके लिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। जनता अपने अदालत में क्या फैसला सुनाएगी, इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।